नमस्कार बच्चों। पाठ के शेष भाग के साथ आगे बढ़ते हैं मिठाई वाला में। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। तो बच्चों, खिलौने वाला आया, बच्चों को खिलौने दिए और चला गया। और अब 6 महीने बाद जब वहाँ के सब लोग उस आवाज़ को भूल चुके थे, तब एक मुरली वाला आता है और इस बात का समाचार पूरे ही नगर में फैल जाता है कि एक मुरली वाला आया है जो सिर्फ 2-2 पैसे में मुरली बेच रहा है, जिससे उसकी लागत भी ना निकलती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा होता है बच्चों पगड़ी। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अब बच्चों, यहाँ पर जो पूरा वर्णन दिया है कि मुरली वाला कैसा है, तो मुरली वाला का शब्द चित्र पूछा जाता है, मुरली वाला का परिचय पूछा जाता है, तो आप यही लिखेंगे कि उसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, यानी खिलौने वाले जैसा ही था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता था। क्या? बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब देखिए, चेंज हो गया सेंटेंस। बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला हो गया। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। ज़रा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर कल आए या ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों, किस तरह देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी पैजामा ही ढीला होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते भागते दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि अब खिलौने वाले की जगह मुरली वाला आता है और बहुत सी रंग बिरंगी मुरलियाँ लाता है और बच्चों को देता है। विजय बाबू जो रोहिणी के पति हैं, वह भी नीचे उतरते हैं और बच्चों के लिए मुरलियाँ लेने के लिए। इसी तरह से जब मुरली वाला बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, तो उसकी मादक मधुर आवाज़ को सुनकर सारे बच्चे एकत्र हो जाते हैं। दौड़ते भागते हुए पार्क से आते हैं और दौड़ते हुए क्या होता है, उनकी किसी की टोपी गिर जाती है, किसी का जूता पार्क में छूट जाता है, किसी की सोथनी यानी पैजामा जो होता है, सोथनी मतलब पैजामा, वो लटक आता है। यानी सभी बच्चे दौड़ते भागते हुए हाँफते हुए आकर झुंड बनाकर उसके पास खड़े हो जाते हैं मुरलियाँ लेने के लिए। इस तरह बच्चों, मुरली वाले का स्वर सुन करके, मुरली वाले के मादक मधुर स्वर को सुन करके भी बच्चे अपने होशो हवास खो करके, मस्त हो करके आगे बढ़ जाते हैं, मुरली वाले के पास झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। फिर उन्हें कोई ध्यान नहीं रहता कि उनकी टोपी गिरी है, जूता गिरा है या उनकी सलवार ही नीचे लटक आई है। तो बच्चों, इससे अगले भाग को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।